तेजस्वी एक ये बाहुबली का औलाद है, ये गुंडे राज का औलाद है। ये लालू प्रसाद गुंडा है। जितने भी गुंडे पैदा किए हैं लालू प्रसाद ने किए हैं, बिहार को लूटा है। नीतीश कुमार को तो सलाह दूंगा, ये पलटू राम ना बन करके कम से कम बिहार के लिए सोचे। अगर शूद्र है, वैश्य है, दलित है, किसी भी समाज से आती है तो पहले ये हिंदुस्तान की नागरिक है, उसके बाद ये क्या करे, धर्म जो इनके बाप दादा करते हैं। जब देश 1947 में हमारा आजाद हुआ तो किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, और जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, किसी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया था, उनको एक्सेप्ट किया, वो रहे। लेकिन किसने कहा था मदरसे देके गुरुकुल बंद कर दो, किसने कहा वक्फ बोर्ड दो, किसने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ दो। नीतीश कुमार ने प्रोटेस्ट में जीत हासिल की है। पलटू बाबू उसके बाद में क्या विश्वास करना, आज वो आया है कल वापस छोड़ के चला जाएगा। विश्वास करना है वो किसकी बदौलत पर दौड़ रहा है, सिर्फ मोदी की वजह से, कि उसकी नैया में छेद नहीं है, मोदी की नैया में छेद। हर कोई चाहता है जिसकी नैया में शोध नहीं है उसके पास ही जाने का है ना। देखिए, इसमें उनकी रणनीति थी कि हम लोग कुछ खेला करेंगे, जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में लेके और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, और हम उस कुर्सी पे बैठेंगे जिन डिप्टी सीएम के कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जहां बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल कर ली है। जी हां, उनको 129 वोट पड़े हैं। जहां अनुमान ये लगाया जा रहा था कि नीतीश मुंह के बल गिरेंगे, तो वहीं तेजस्वी का मुंह बंद हो गया है और ये मंजर देखने लायक है। लेकिन अब इस पर लोगों की क्या प्रक्रिया है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पर लोगों के बीच, और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से इस जीत को देख रहे हैं और उनका क्या कहना है इस पर। तेजस्वी प्रकाश जो है, तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा पुरजोर कोशिश कर रहे थे लगातार कि हम ही जीतेंगे। उन्होंने विधायक अपने पास भी करने की कोशिश की और एंड मोमेंट पे कई विधायक गायब भी थे, तो उनकी ये रणनीति पूरी तरीके से फेल नजर आई। देखिए, इसमें उनकी रणनीति थी कि हम लोग कुछ खेला करेंगे, जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में लेके और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, और हम उस कुर्सी पे बैठेंगे जिन डिप्टी सीएम के कुर्सी पे बैठना चाह रहे थे। तेजस्वी एक ये बाहुबली का औलाद है, ये गुंडे राज का औलाद है। ये लालू प्रसाद गुंडा है। जितने भी गुंडे पैदा किए हैं लालू प्रसाद ने किए हैं, बिहार को लूटा है। नीतीश कुमार को तो सलाह दूंगा, ये पलटू राम ना बन करके कम से कम बिहार के लिए सोचे। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने में चले जाए तो हजारों का लाखों के तादाद में आपको बिहारी भी मिलेंगे। अगर बिहारी अगर पूरा हिंदुस्तान छोड़ करके अपने बिहार में चला जाए तो एक दूसरे को मार करके काट करके खा जाएंगे। लेकिन बिहार के नेता ये निकट्टू, इतने नमक हराम है, देशद्रोही है, इनसे ऊपर तो गोली मार देना चाहिए नेताओं को। बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहार को बर्बाद ही किया। बर्बाद के अलावा कुछ नहीं है। किसी जमाने में हुआ करता था, कांग्रेस टाइम में भुखमरी था, फिर भी जो बिहार का सुधार नहीं हुआ। रोड तो नाम की चीज़ नहीं, अब तो खैर तो रोड वगैरह सब कुछ विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये पलटू राम जो है ना, पलट करके बिहार को और बेदागरक कर दिया। तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी का नहीं कर रहा, नीतीश की बात कर रहा हूँ। ये कम से कम अपने बुढ़ापे का ख्याल तो रखें। बुढ़ापे में इतना सटिया मत जाओ, कम से कम आगे का भी ध्यान रखो। फिर दोबारा ऐसे गलती मत करना नीतीश बाबू। 2000 नीचे आ गए हो। नीतीश कुमार जब ही नीचे आ गया, नीतीश कुमार को ख्वाब था कि हमने बिहार में बहुत अच्छा काम किए और जो हमारा सीट बहुत अच्छा आएगा। लालू प्रसाद कितना सीट नहीं आएगा, लेकिन वो हो गया वहाँ उल्टा। लालू लुढ़क गए, लालू नीतीश लुढ़क गए, लालू की सीट ज्यादा आ गया। अब ये तो 3 महीने 13 में 20 में फंस गए नीतीश बाबू। नीतीश की सीटें ज्यादा है। नहीं, लालू की ज्यादा सीटें आ गए, नीतीश की कम आ गए। 3 में 13 में रह गया, फंस गया ये नीतीश बाबू, फंस गए। अब करे तो करे क्या, इधर दोनों तरफ जो है दिक्कत ही दिक्कत है। फिर लास्ट में जो है देख करके उनके सरकार बनाए, फिर जा करके उससे बात बनी नहीं, फिर बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी से उधर चला गया, फिर बीजेपी में आ गए। अरे कम से कम बिहार का ख्याल तो रखो। कम से कम मोटा मोटी हम इतना कहेंगे भाई, जितने भी नेता बिहार के हो, अगर अपने ईमानदार हो, अपने देशभक्त हो, तो कम से कम बिहार के लिए विकास करो और कुछ नहीं करो। विकास ऐसा करो कि रोजी रोटी सब कुछ बिहार में मिले, या दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, बिहार से अदर राज्य में किसी राज्य में ना जाना पड़े। हम तो इतने कहेंगे। जैसे कि बाल ठाकरे बॉम्बे महाराष्ट्र में क्यों मारता था, इसीलिए मारता था कि अपने स्टेट में जाओ, हमारा हक का रोजी रोटी का हक का तुम खाने के लिए क्यों आते हो, इसलिए मारता था वो।
लेकिन लोग आपको समझ में नहीं आता था, ताकि भागे अपने राज में अपने नेता को जूते मारो, ताकि बिहार में कुछ काम करे, समझ सीखे, इसलिए तो भगाते बाल ठाकरे, इसलिए पीटते थे। लेकिन फिर भी नेता लोग, बिहार के लोग आपको कुछ समझता नहीं। आप यहीं ले लो ना, जितने खड़े हैं ना, मुश्किल से 50 आदमी में कम से कम 20 आदमी तो बिहार के जरूर मिलेगा आपको। आप कहाँ से, इनसे भी जानते राजस्थान से, जोधपुर से। हैं? नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की है। पलटू बाबू, उसके बाद पे क्या विश्वास करना, आज वो आया है, कल वापस छोड़ के चला जाएगा। विश्वास करना है वो किसकी बदौलत पर दौड़ रहा है, सिर्फ मोदी की वजह से, कि उसकी नैया में छेद नहीं है, मोदी की नैया में छेद। हर कोई चाहता है भाई जिसकी नैया में छेद नहीं है उसके पास ही जाने का है ना। और ये है कि वर्ल्ड वाइड आप इंडिया को देखो, आज मोदी के आने के बाद इंडिया कहाँ था और आज कहाँ है। चाहे इकोनॉमी में देखो, चाहे उसकी रेस्पेक्ट देखो, आज इंडिया वाले बाहर जाते हैं कितना अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है उनको, ठीक है। तो मोदी बेस्ट है। आप आज यूपी जाके देखो, आज योगी जी ने जो काम किया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के नाम पर जीते हैं? बस वही होगा, इसीलिए वापस बीजेपी में आ गए हैं। जो भी कर रहे हैं अब वो इसी हिसाब से कि अपने आप को बचाना है। इंडिया की पॉलिटिक्स सबसे गंदी पॉलिटिक्स है, लेकिन अब मोदी जी आए हैं ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा कुछ हो सकता है। प्याज अलग होगा, टमाटर अलग होगा, सब अपने हिसाब से आएंगे। नहीं तो क्या है, खिचड़ी चल रही थी, लोगों को क्या बताया, उल्टे सीधे चीज़ें बता दिया, महंगाई बढ़ा दिया, वो मुद्दे खड़े कर दिए, है ना। जैसे हमारे राहुल गांधी जी है, यात्रा करते हैं, करो सा हम ये कर रहे वो कर रहे, वो ये होता है ना कि साल भर की मेहनत जो कोई कर रहा है, या एग्जाम है तो एग्जाम के अंदर लास्ट वाला दिन बच्चों को अरे पेपर बांट रहे, फ्री के पेपर इसी में जाएंगे और कुछ नहीं आना, है ना। दूसरों की पढ़ाई भी वो खराब करते हैं, है ना। तो उस टाइप के हैं हमारे वो राहुल जी, और इनकी वजह से लोगों को पता चल चुकी है भाई असलियत क्या है, ठीक है। तो आएगा तो मोदी ही, और मोदी पे विश्वास है, और बहुत अच्छा शासन दिया उन्होंने। थैंक यू। मैडम जो कहते हैं नहीं पढ़े लिखे, उस ना पढ़े लिखे बंदे ने 7 सैनिक हमारे वापसी आ रहे हैं, पहले फांसी रुकी अब देश वापसी हो रहे हैं। इंदिरा गांधी जी वेल एजुकेटेड थी, 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के पकड़े थे, जिन्होंने समर्पण किया था, उनको रिहा कर दिया गया था, और हमारे सैनिक जो वहाँ थे वो वहीं पर तड़पते तड़पते रह गए। तो ये अनएजुकेटेड और एजुकेटेड की बात कर रहा हूँ जो ये आरोप लगाते हैं, ये कैमरे पे आकर के हमेशा एक ही चीज बोलेंगे, राम मंदिर बन गया, आपको रोजगार देगा, आपको अस्पताल बनाना चाहिए था, आपको स्कूल बनाना चाहिए था, लेकिन 900 करोड़ रुपए की मंदिर कमेटी ने रखी थी कि इतना पैसा वहां लगे। बिहार की जनता से आज जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुद बोला कि बीजेपी तो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन मैडम एक बात बताओ, धर्म के नाम पे अगर बीजेपी राजनीति करती है तो ये क्या कर रहे हैं, जाति जनगणना करा करके धर्मों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं पहले सनातनी हूं, हिंदू हूं, उसके बाद ब्राह्मण हूं। अगर ये मैडम भी अगर शूद्र है, वैश्य है, दलित है, किसी भी समाज से आती है तो पहले ये हिंदुस्तान की नागरिक है, उसके बाद ये क्या करे, धर्म जो इनके बाप दादा करते हैं। जब देश 1947 में हमारा आजाद हुआ तो किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, और जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, किसी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया था, उनको एक्सेप्ट किया, वो रहे। लेकिन किसने कहा था मदरसे देके गुरुकुल बंद कर दो, किसने कहा वक्फ बोर्ड दो, किसने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ दो, किसने कहा शरिया दो। ये कांग्रेस ने ये प्रोपोगेंडा चलाने के लिए कि हिंदू को तो कुछ अलग पट्टी पढ़ाती रही और मुसलमान को अलग, उनके सारे मदरसे चलते रहे। और आप जैसे अभी आपने देखा है कि सारे सब कुछ पैसे उन्हीं लोग को जाते थे। हिंदू को क्या मिलता था, मंदिर से पैसे उठते थे, कहाँ जाते थे आप लोग को पता है। तो ये इनकी राजनीति का एक मुद्दा है, और इसके राजनीति में चलोगे तो पूरा जनता बर्बाद हो जाएगी। ये इनका मुद्दा क्या है, राम मंदिर। ये बताओ 14 लाइन के एक्सप्रेस पे मोदी ने नहीं दिए, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना, आपकी आयुष्मान योजना, कितनी योजनाएं गरीबों के लिए दी जो मूल थी। अडानी अंबानी को नहीं दिया शौचालय, ना उसको जरूरत थी, ना हमें जरूरत है शौचालय की, मूल लोगों को दी गई, ठीक है जी। उसके बाद अभी बताता हूँ, किसानों के खाते में अंदर गए वो भी छोड़ो, उसके बाद ये बहन भाई खुद जाकर के कश्मीर में बर्फ से खेल रहे हैं, फोटो है इनकी, जो भारत जोड़ो हिम्मत थी, कभी इनकी हिम्मत थी, कश्मीर जाते थे, ऐसे ऐसे अपनी फोटो खिंचवाते थे, सबको दिखाते कि हम आगे खेलने आए हैं बर्फ में। कभी इसके पहले गए थे? नहीं ना भाई, बाइक राइडिंग कर रहे हैं लद्दाख जाकर के, बताया ना नितिन गडकरी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी सड़कें बनी जहां मैं बाइक राइडिंग कर पाया। तुम्हारे दादा परदादा ने इतने बार प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, क्यों नहीं बना पाए, क्यों नहीं सड़कें 14 लाइन के एक्सप्रेसवे दी है। ये जब कार्य मोदी सरकार ने करे हैं तो ये भी बताओ, ये मत बताओ राम मंदिर पुलवामा, राम मंदिर पुलवामा। पुलवामा आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाते हो, पुलवामा याद है, कश्मीरी
पंडित भूल जाते हो, पुलवामा याद है तिरंगे का अपमान भूल जाते हो, पुलवामा याद है कसाब भूल जाते हो, पुलवामा याद है अफजल गुरु भूल जाते हो, पुलवामा याद है आपको कश्मीरी इसकी क्या कहते हैं राम मंदिर के कार सेवकों की हत्या भूल जाते हो। तो ये सारी चीजें क्यों भूलते हो, ये भी याद रखो। आज आतंकवाद मुक्त भारत अगर हुआ है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। 370 हटने के बाद कश्मीर का मुद्दा 2 मिनट में सोल्व हुआ है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज पीओके लेने की हम बात करते हैं तो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देखते हैं। कश्मीर के अंदर नारा लगता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वहां हिंदुस्तान के नारे लगते हैं तो ये मोदी जी के कार्यकाल के अंदर लगते हैं। आप लोगों के कार्यकाल में नहीं लगे थे। आपके कार्यकाल के अंदर ना ट्रेनें सुरक्षित थी, ना हॉल पिक्चर हॉल सुरक्षित है, ना कोई भी राज्य सुरक्षित था, कहीं कोई बंदा सुरक्षित नहीं था। लेकिन अगर एक सुरक्षा वाली बात करने वाली सरकार आती है, आप 10 साल मोदी सरकार के देख लो, 70 साल इनके देख लो। इन्होंने एक एम्स लिया और जनता कहते हैं एम्स किसने बनाया, एम्स किसने, अरे एक एम्स बना पाए 70 साल में? 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए, 16 एम्स का शिलान्यास मोदी जी ने किया। ये 25 शताब्दी चला पाए थे, 26वीं नहीं चलाई 70 सालों में। आज 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही है, 70-75 होने वाली हैं। नीतीश कुमार ने आज अपने बयान में बोला कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को भी हमने ही बंद करवाया है। नीतीश कुमार ने, इसका हाल मैं आपको बता दूं, जब भाजपा सरकार आई थी ना, उन्होंने ना कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को समर्थन दिया था। लोग कह रहे थे ये पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा दोगली जुमलेबाज, ये बहुत। 6 महीने में समर्थन वापसी लिया, पत्थरबाज गायब हो गए, आतंकवाद गायब हो गया, आज फुहारे लग गए, लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। वही हाल इसका होना है पलटू राम का। ये घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, इसकी हालत वो हो जाएगी। क्योंकि ये तो अगर हमारे आर्मी भाई जाके वहाँ सुरक्षा पे मारे जाते हैं तो गिनती करवाते हैं, ये बंद करवाएंगे। ये तो कहते हैं कि इधर से देखो और 4 गोलियां उधर लगाओ। ये बहुत दोगले हैं, इनके उसमें नहीं आने हैं। लालू जी अभी सिंगापुर गए थे किडनी बदलवाने के लिए। बिहार को एक अच्छा हॉस्पिटल दिया होता है इन्होंने तो बाहर जाने की नौबत नहीं आती इनको। बिहार ऐसी स्टेट है जो IAS UPS देता है, हमारे को IAS IPS देता है। उसकी हालत क्या कर रखी है आपने, दुर्दशा क्या रखी है। आपके घर के सोफे तक बता रहे हैं हम 25-25 लाख रुपए के हैं, लेकिन बिहार की जनता के घर में 2500 रुपए का भी अगर आपने कोई रोजगार दिया तो बताओ, उनको कोई सहूलियत दी है तो बताओ। वो बेचारे हर एक स्टेट के अंदर भटकते हुए आपको दिख जाएंगे, जमीनी स्तर पे काम करते दिख जाएंगे, लेकिन इन्होंने दुर्गति सिर्फ अपने परिवार की करी। वो सूर्य जो इनका बेटा है, क्या उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, वो कुछ भी नहीं है, बिठा दिया उप मुख्यमंत्री बना करके। अरे अगर मोदी सरकार जमीन से जुड़ा बंदा मुख्यमंत्री बनाती है तुम्हें दिक्कत है, वो दलित पिछड़ों को क्या कहते हैं राष्ट्रपति में बिठाती है, राष्ट्रपति पद पे तुम्हें दिक्कत है। अरे मोदी जी का मुकाबला तो करो, कौन सा उनका भाई आप बताओ। जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाओ मोदी जी के नाम से, आप बताओ। गडकरी जी का बेटा बताओ, जयशंकर का बेटा बताओ, बताओ ना, कोई तो होगा, बताओ ना। नहीं होगा इनके पास। तो आपने देखा कि आज जब नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं और जीत गए हैं तो उनकी जीत पर लोगों का क्या कहना है वो आपने सुन लिया है। मिली जुली जो प्रक्रिया है वो सामने आई है लोगों की। लगातार लोग कह रहे हैं बीजेपी के नाम पर जीत गए हैं, वरना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार पूरे मुंह के बल गिर चुके हैं, वो तो अभी बस विधायकों के नाम पर और बीजेपी के नाम पर ये जीत हासिल की है। तो ये उनकी जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है, ये आपने खुद सुना। और लोग जो है अभी भी सिर्फ बीजेपी को ही बोल रहे हैं और 2024 के इलेक्शन को लेकर भी लोग पूरी तरीके से जो है 100% श्योर है कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी, मोदी सरकार इस बार जीतेगी। तो आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।